हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आपके एनर्जी एंड आपके पार्टनर के एनर्जी, यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। लाइक आप दोनों किस तरीके से सोच रहे हैं और किस तरीके से इक्वेशंस है, ये मुझे अभी लगा कि आप लोगों के सामने ये रीडिंग ले आना चाहिए, तो इसीलिए मैं लेके आया हूँ। जब भी ज़रूरत होगा ये रीडिंग आपके सामने चले आएगा। ये टाइमलेस है एंड कलेक्टिव है। ये इस चैनल में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ वो माँ काली का ही संदेश है, तो आप समझ लीजिए कि ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो तो माँ आपके सामने ये रीडिंग लेके आ रहे हो। चाहे आप लड़की हो लड़के हो, किसी लड़की को प्यार करते हो, लड़के को प्यार करते हो, या फिर आप अगर सेम जेंडर के किसी को भी प्यार करते हो, देन दिस रीडिंग इज मेंट फॉर यू। लेट्स सी, यहाँ पे मैं पहले देखूंगा आपके पार्टनर की एनर्जी, उसके बाद देखूंगा आपकी एनर्जी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, सो बेझिझक देखिए। मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ और ना ही कोई वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ। लेट्स सी। जय माँ काली, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारी, धर्म कामर्थम मुक्त देवी, नारायणी नमस्ते। सबके लिए एप्लीकेबल है, लव इज लव। ऐसे मत सोचिए कि मेरा तो क्रश है, मैं तो प्रपोज नहीं किया हूँ, मैं तो कुछ रिलेशनशिप में उस तरीके से नहीं हूँ। नो, अगर आप इस इंसान को समझते हो, सोचते हो, इस इंसान को अपने तरीके से जानते हो, देन यू कैन वॉच दिस रीडिंग। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपरली कुछ रिलेशनशिप पे रहना है या नहीं। दिस इज टोटली इंट्यूटिव रीडिंग। ओके, लेट्स सी। आपके पर्सन की एनर्जी वर्सेस आपकी एनर्जी। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? हाई प्रिस्ट, इंटरेस्टिंग। Six of Swords. Okay. Nine of Cups. मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ साइकोलॉजिकली डिटैच थे। लाइक द हाई प्रिस्ट मतलब वो बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स को छुपा रहे थे। एट द सेम टाइम ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। हो भी सकता है कि ये एक सीक्रेट कनेक्शन है, हो भी सकता है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, हो भी सकता है कि आप दोनों मैरिड पर्सन हो। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ एक हेल्दी सेक्सुअल कनेक्शन, सेक्सुअल बॉन्डिंग भी है। तो आपके पर्सन धीरे धीरे आपके ओर आकर्षित हो रहे हैं, बट वो कुछ कह नहीं रहे हैं राइट नाउ। समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस, लाइक आपके साथ ये सेम जगह पे नहीं रहते हैं, अलग जगह पे रहते हैं, वो धीरे धीरे आपके करीब आ रहे हैं। और ये पर्सन एक टाइम पे आपके लाइफ से चले गए थे। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज कमिंग बैक, और मे बी अगर इस इंसान के साथ नो कांटेक्ट चल रहा है, मे बी अगर आप दोनों का बात कुछ नहीं हो रहा है, लाइक मुझे लगता है कि ये क्रिएटिव पर्सन है, साइकिक पर्सन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस में से हो सकता है कोई, एरीज, लियो, सजिटेरियस में से हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई हो सकता है। आई थिंक यहाँ पे फायर वाटर या फिर एयर वाटर का एक कॉम्बो है। ओके, सो आप फायर साइन हो सकते हो, वो वाटर साइन, वो वाटर साइन, आप फायर साइन, कोई भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन का बात नहीं है। मेन जो मेरा जो मतलब है वो है कि ये आर्टिस्टिक क्रिएटिव इंसान, इंट्रोवर्ट इंसान जो हर चीज़ अपने आप अपने अंदर छुपाते हैं, हर फीलिंग्स को अपने अंदर छुपाते हैं। कुछ भी पॉसिबल कि ये आपके सीक्रेट क्रश है जो आपके करीब आ रहे हैं। सिक्स ऑफ शॉर्ट्स, जब आप, मुझे लगता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है, इन्होंने आपको नो बोला है, इन्होंने आपको कहा है कि नहीं, शायद आपको मूव ऑन करनी चाहिए, शायद आपको किसी और के पास जानी चाहिए, शायद आपको चले जाना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप इस इंसान को समझते हो, एज इफ इस इंसान के मन को आप पढ़ पाते हो, आप इंट्यूटिव हो, आप इस इंसान के बारे में आपको डाउनलोड्स आते हैं। एंड सिक्स ऑफ शॉर्ट्स मतलब ये इंसान और आपके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं एक अतीत जुड़ा था, एक पास्ट जुड़ा था। एंड राइट नाउ जैसे ही आप इस इंसान से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो कि लाइक आप सोच रहे हो कि नहीं, अब आपको नहीं रहना चाहिए, आपको इस इंसान से बाहर जाना है, इस इंसान के प्रभाव से बाहर आना है, और
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन आपके रस्सी को खींच रहे हैं, आपको अपने करीब खींच रहे हैं। सो समवन इज बेसिकली सेंडिंग यू देयर वाइब्स। वो आपको आप अपने करीब खींच रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं कि मेरे करीब आओ, मेरे से मत जाओ, कहीं और मत जाओ। और यही हो रहा था। आप ये सिम्टम कैसा है, हो सकता है कि आपको आपके पार्टनर के अचानक कुछ फोटोज दिखा, अचानक उनके वॉइस आप सुने, आप महसूस किए स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जेस, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल केमिस्ट्री, जैसे कि आप फील किए कि वो आपको किस कर रहे हैं, आपको आपको हग कर रहे हैं, आपको आपके साथ है, वो आपको सपने में फील कर रहे हैं, आप भी उनको सपने में फील कर रहे हो। यहाँ पे प्लेटोनिक कनेक्शंस भी हो सकता है कि आप ज़िंदगी में इस इंसान के साथ कभी फिजिकली मीट नहीं किए हो, बट ऑनलाइन मीट किए हो, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। समहाउ दे आर टेलिंग यू डोंट गो अवे, लाइक मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे लगता है कि जब आपका होप लॉस्ट हो चुका है, लाइक जब आप सारे आशा, सारी उम्मीद हो चुके हो, उस वक्त ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहे हैं आपको रोकने के लिए। एंड द 9 ऑफ कप्स, इसका मतलब है कि वो अपना प्यार शेयर करेंगे, लाइक वो इजहार करेंगे, वो अपना दिल का बात कहेंगे, वो जुड़ेंगे, विश फुलफिलमेंट होगा। आपके पर्सन प्यार करेंगे, मैरिज प्रपोजल से लेके, रीयूनियन से लेके, रिकंसिलिएशन से लेके। मुझे लगता है कि कुछ हैप्पी न्यूज़, कुछ हैप्पी मोमेंट्स आप बिताने वाले हो, बिकॉज आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस आने वाले हैं, आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस आने वाले हैं, आपके पर्सन की तरफ से एक ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, आपके पर्सन आपको अनलॉक करने वाले हैं, आपके पर्सन आपको सिग्नल देने वाले हैं। मुझे क्यों लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे, अपने इमोशंस को छुपा रहे थे। आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आपको लग रहा था कि शायद आप कभी एक साथ नहीं होंगे, शायद ये आपके साथ नहीं आएंगे, शायद ये चले जाएंगे। और अब इस टाइम पे मुझे जो लग रहा है कि ये इंसान कम्प्लीटली आपके ओर आकर्षित होता हुआ दिख रहा है, एंड they are slowly coming back to you and they are going to eventually propose you। तो कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है, प्रपोज कर सकते हैं, ये मैरिड इंसान हो सकता है, ये सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, यहाँ तक के थर्ड पार्टी के भी चांसेस दिख रहा है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी को कम्प्लीटली छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। हो भी सकता है कि डिफरेंट लोकेशंस में है ये वो, या फिर ये कम्प्लीटली डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट भाषा, डिफरेंट लैंग्वेज आई मीन यूज़ करते हैं। और आई थिंक आप दोनों के बीच जो तालमेल था वो मिसिंग था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ था। अब आप दोनों सेम पेज पे आ रहे हो, एंड आपका विश को वो फुलफिल करेंगे। 9 ऑफ कप्स, इसके ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा होगा, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा हो रहा है, बिकॉज वो प्यार को एहसास हो रहा है, आपके पर्सन को एहसास हो रहा है कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं। समथिंग अमेजिंग, समथिंग इनक्रेडिबल इज अबाउट टू हैपन। ओके, और मुझे लगता है कि आपका इंट्यूशंस भी इसीलिए इस रीडिंग के सामने लेके आए हैं, बिकॉज आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, जो चले गए थे, जो आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे थे, अब वो वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि इसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस किए हो, इसके लिए आप मैनिफेस्टेशंस किए हो, कोई कैंडल बर्निंग किए हो, कोई शैमानिक रिचुअल किए हो, कोई रिचुअल आप किए हो, या फिर सिंपली नॉर्मल प्रार्थना आप किए हो कि वो वापस आए, वो आपको अनलॉक करे, वो आपके साथ रहे, एंड वो आ रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आपका इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये कार्ड फ्लाइंग कार्ड्स है, 8 ऑफ कप्स, आपका एनर्जी, किंग ऑफ शोर्ड्स, ओके, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक इमोशनल है, क्योंकि आई फील कि आप बहुत रोए हो इस इंसान के लिए। आपको लगा है कि नहीं, शायद आपको इस इंसान के पास नहीं रहना चाहिए, बहुत मौका आप दिए हो, अब आपको कोई बेहतर ज़िंदगी जीना है। सो 8 ऑफ कप्स एनर्जी मतलब यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम योर पास्ट। तो आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ समझना नहीं है, मुझे कुछ सुनना नहीं है। मैं काफ़ी हद तक आपको डिप्रेस्ड फील कर पा रहा हूँ, बिकॉज आप कह रहे हो कि आई एम डन, आई डोंट वांट टू लुक बैक।
मुझे और पीछे देखना नहीं है, मुझे वो सारे मैसेजेस देखना नहीं है, मुझे वो सब कुछ सुनना नहीं है, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं बाहर जा रहा हूँ। सो मुझे लग रहा है कि जिस टाइम पे आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, उस टाइम पे आप कंप्लीटली अपने सोल पर्पस, अपने स्पिरिचुअल गोल के ऊपर फोकस कर रहे हो। द एट ऑफ कप्स मीन्स कि यू आर इवेंचुअली मूविंग ऑन फ्रॉम योर पास्ट ड्रामा, पास्ट ट्रॉमा, एंड खुद को हील करने की कोशिश किए हो और कर भी रहे हो भी सकता है कि हाल ही में आप कोई मंत्रा चैंटिंग किए हो, कोई स्पिरिचुअल सेशन ज्वाइन किए हो, या फिर आप अपने अंदर काम किए हो और क्रिएटिवली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो। एट ऑफ कप्स मीन्स कि कुछ चीज़ें आप बंद किए हो भी सकता है मोबाइल चेंज किए हो, नंबर चेंज किए हो, घर साफ किए हो, पुराने सारे नोट्स जलाए हो, सारे गिफ्ट्स रिटर्न करने के बारे में सोचे हो, नंबर डिलीट किए हो। एंड दैट टाइम काइंड ऑफ किंग ऑफ शोर्ड्स की एनर्जी, अब आप समझ रहे हो कि आपको अब डिसीशंस लेना है। जो आपके साथ अन्याय हुआ है, जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, अब इस इनजस्टिस का जवाब देना है। सो मुझे लगता है कि कम्प्लीटली यहाँ पे एक 360 डिग्री एंगल है। किंग ऑफ शोर्ड्स वो 6 ऑफ शोर्ड्स होके बैठे हैं। समवन इज राइट नाउ ट्राइंग टू कम इन योर लाइफ, कोई कोशिश कर रहे हैं कि आपको कन्विंस करके वो आपकी ज़िंदगी में आए, वो आपसे बात करे, कम्युनिकेशन करे, और आप कह रहे हो कि मैं इतना आसानी से इसको माफ़ नहीं करने वाला हूँ, मुझे जवाब देना है, मुझे सच सुनना है, मुझे इनके मुंह से अपॉलोजी सुननी है, मुझे इनके सच्चाई समझना है, मुझे जवाब चाहिए। सो मुझे इसीलिए लग रहा है द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप अपनी जगह पे सही होके बैठे हो और आप कंप्लीटली किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, आप किसी झूठे इंसान के साथ रहना नहीं चाहते हो, आप सच्चाई को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, आप अपने अनऑर्थोडॉक्स आप कह सकते हो अनकन्वेंशनल ज़िंदगी को लेके बहुत खुश हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द किंग ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप एक डिसीशंस मेकर हो और आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छे क्लैरिटी से समझ रहे हो कि कहाँ पे इनका गलती था, कहाँ पे आपने गलती की है, कहाँ पे इन्होंने झूठ बोला। सो यू आर सीइंग दिस होल रिलेशनशिप इन अ प्रॉपर वे। आप बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को समझ रहे हो, इस इंसान के हिडन एजेंडा को समझ रहे हो, हिडन ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हो और इस इंसान के झूठ को पकड़ रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान को आप फॉरगिव कर रहे हो कि ठीक है मैं आपको माफ़ कर दे रहा हूँ, बिकॉज काइंड ऑफ कुछ गलती ऐसा था कि वो आप किसी और के द्वारा प्रभावित होके किए हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एनर्जी ऐसा है कि अब आप इस पर्सन को टोटली कट ऑफ करने वाले हो। अब आप कह रहे हो कि नहीं, आपको सब साफ साफ कहना है कि आप क्या चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है, कि आप मेरे साथ हो या फिर नहीं हो, काइंड ऑफ ये बता दो। सो यू आर बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर कॉलिंग स्पेड एज स्पेड, लाइक आप कोई भी पैसिफाई करके चीज़ों को नहीं बता रहे हो, आप सीधे सीधे कह रहे हो। जैसे माँ बगलामुखी बताते हैं कि प्लीज़ नेगेटिव लोगों के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, नेगेटिव लोगों को सीधा सीधा इग्नोर करें। सो मुझे क्यों लग रहा है कि अब आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे मेरे वैल्यू को इन लोगों को समझाना है, मुझे इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना है, मुझे इतना ज़्यादा किसी और को अलाउ नहीं करना है, मुझे मेरे सेल्फ एस्टीम का धज्जिया नहीं उड़ाना है। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके बैठे हो, आप अपनी जगह पे सही हो, आप आप रेडी हो इसके पर्सपेक्टिव को सुनने के लिए, बट कोई झूठ मूठ का वादा आपको काइंड ऑफ पटा नहीं सकता है, और ये आपको पटाने की कोशिश करेंगे और आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, यू आर नॉट दैट दिस, यू आर नॉट द सेम, यू आर नॉट द सेम पर्सन। आप पहले जो थे अब आप वो सेम पर्सन नहीं हो। अब काफ़ी लॉजिकल बन चुके हो, बहुत ऑनेस्ट बन चुके हो, रेजर शार्प बन चुके हो, और अब आपको उतना बहला के फुसला के वो कुछ नहीं कर सकते। सो मुझे लगता है द 6 ऑफ शोर्ड्स ये फाइनली आपके वैल्यू को समझ रहे हैं और आप भी अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। उसके बाद है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अच्छे तरीके से पता होता है कि कोई जॉब उनको खरीद नहीं सकता है, और उनका जो डेफिनेशंस है वो कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी कुछ ऐसा एनर्जी है जो साफ साफ कहते हैं दे आर अबव एवरीथिंग, दे आर बियॉन्ड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत केयरिंग हो, और आप अपने फैमिली, आप अपने कैरियर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो आपको आपके ख़राब टाइम पे आपका साथ दिया उनका केयर कर रहे हो, और आप किसी भी हाल पे अपना आपा नहीं खो रहे हो, अपना इमेज नहीं खो रहे हो। यू आर बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सब्टल एंड केयरिंग एंड डाउन टू अर्थ एंड ग्राउंडेड। मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं,
वहाँ पे आप एकदम स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड होके बैठे हो, जहाँ पे आपके पर्सन आपको प्रपोज करके आप जो जो काम कर रहे थे पहले, अब वो ही आपका अनुकरण कर रहे हो, और अब आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे अब ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका सच सुनना है, आपका एक्शंस देखना है, तो ही मैं आपको अप्रूव करूँगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैं अपने आप को चूज़ करूँगा, मैं किसी और चीज़ को चेज़ नहीं करूँगा, आई एम गोना ओनली अट्रैक्ट एंड आई एम गोना ओनली अट्रैक्ट। लेट मी सी टैरो का एडवाइस जो मैं एवरी रीडिंग में लेता हूँ, क्या एडवाइस इस टाइम पे मिल रहा है आपको, क्या एडवाइस मिल रहा है आप दोनों के लिए। द एडवाइस इज द 10 ऑफ शोर्ड्स। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे बोला जा रहा है द वर्स्ट इज ओवर। ओके, जो खराब चीज़ हो रहा था वो हो चुका है। ऐसा मुझे लग रहा है कि अब आप अपने पास ट्रॉमा से बाहर आइए, पास झगड़े से बाहर आइए, यू आर नाउ फ्री, आपका कार्मिक बैगेजेस ख़त्म हो चुका है, अब आप इस इंसान के साथ एक नया शुरुआत कर सकते हो। हालांकि आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ था, हालांकि आपको इन्होंने ब्लॉक किया था, ये भी आपको ब्लॉक किया था। द 10 ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि जो होना था वो हो चुका है। अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कौन हो, आप एक्चुअल में क्या कौन हो, किस इंटेंशन से इनके लाइफ में आए थे। मुझे लगता है कि आप दोनों एक कार्मिक बॉन्डिंग पे फंसे थे, तो बार बार आप दोनों का झमेला हो रहा था, रिपीटेटिंग पैटर्न में झमेला हो रहा था, सेपरेटेड हो रहे थे, रिकन्सिलिएशन हो रहा था, फिर से सेपरेटेड हो रहे थे। और अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द वर्स्ट इज ओवर, लाइक अब आप अपने ऊपर ध्यान दो, और अगर ये इंसान सेकंड चांस मांग रहे हैं तो आप अपने हिसाब से सेकंड चांस लो। मतलब ऐसा मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं कह रहा हूँ कि आप सेकंड चांस दो इनको। 10 ऑफ शोर्स, अगर आपको लगता है कि यू शुड गिव देम अ चांस, यू शुड। अगर आपको लगता है कि इन लोगों को एक चांस देना चाहिए, देन आप दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब और किसी को चांस देना नहीं है, मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से स्टार्ट करूँगा, तो आप कीजिए। हमेशा एक बात याद रखिए, आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ माँ कालीज ब्लेसिंग्स। तो कुछ लोग ऐसे हैं, जो लोग, पता है जिन लोगों को कि वो अपना भाग्य को अपने तरीके से आगे लेके जा सकते हैं, उनको लेसन लर्न मिल चुका है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यस यू कैन लीव अलोन हैप्पीली, तो यू शुड ऑलवेज। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, क्या एक चांस देना चाहिए जब सामने वाले पर्सन कह रहा है, देन यस, वर्स्ट इज ओवर, जो खराब होना था वो हो चुका है, अब वैसे भी कुछ नया होने वाला है, और अब जो होगा वो आप अपने बलबूते पे करेंगे, अपने फाउंडेशंस के बेसिक पे करेंगे। अब आपको कुछ बनने का ज़रूरत नहीं है, आपको परफेक्ट बनने का ज़रूरत नहीं है, अब आपको इनके गुड बुक पे रहने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको इन्हीं के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बनेंगे। अगर इसको पसंद आता है तो कोई बात नहीं, ग्रेट ग्रेट, आप इसके साथ रिश्ता शुरुआत कीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहे हैं, देन आप कहेंगे कि ठीक है, मैं बदलने नहीं वाला हूँ, मैं आपके लिए बदलूंगा नहीं, मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने जो करना था किया। अब आपको बदलना है, अब आपको एडजस्ट करना है, अब आपको एक्शंस लेना है, अब आपको सच बोलना है। मैं इसके बाद एक ओरेकल से मैसेज लूँगा कि एक्चुअल में क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है देखने के लिए, यानी कि आपके एडवाइस, क्या एडवाइस आपके लिए इस टाइम पे अवेलेबल है, मैं देखूँगा। लेट्स सी। यूनिवर्स माँ काली, मेरे व्यूअर्स एंड उनके पार्टनर के लिए क्या एडवाइस अवेलेबल है, प्लीज़ बता दीजिए। द फर्स्ट कार्ड मुझे लग रहा है ड्रीम्स। तो पाइसीज, मैंने कहा था कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज के लिए ड्रीम्स, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इल्यूशंस में मत जियो। इल्यूशन, माया, ड्रीम्स एक बात है कि जब हम लोग हर चीज़ों को बहुत इमोशनली सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सेंसेस से बाहर चले जाते हैं, यूटोपियन ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, तब बेसिकली ये कार्ड आते हैं। तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है कि बी वेरी प्रैक्टिकल, आपको पता है कि आपके साथ क्या क्या चीज़ हुआ है पास्ट में, सो आप इल्यूशंस में मत रहे, पास्ट को याद करिए सही तरीके से। द सेकेंड मैसेज, इम्प्रूवमेंट, एक्वेरियस। मैंने कहा था
एयर साइन, सो इम्प्रूवमेंट होगा। इम्प्रूवमेंट किसका? ये यू वर्सेस देम फीलिंग्स हो रहा है, आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा, उनका भी इम्प्रूवमेंट होगा। सो इम्प्रूवमेंट के लिए मैं कह रहा हूं कि जो भी खराब चीज होना था वो हो चुका है। अगर द वर्स्ट इज ओवर, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अकेले चलना है, यस यू कैन गो अलोन, और अगर आपको इनके साथ चलना है तो इम्प्रूव होगा चीजें, हेल्थ वाइज, माइंड वाइज, सोल वाइज इम्प्रूवमेंट। एंड द फाइनल कार्ड ऑफ दिस रीडिंग विच इज कॉन्फिडेंस, लियो। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शनिदेव का आशीर्वाद की वजह से इस रिलेशनशिप पे बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। बी कॉन्फिडेंट, जो भी डिसीजंस लेंगे वो कॉन्फिडेंटली लीजिए। अगर इनके साथ हो तो भी आप शाइन करेंगे, तो भी आप फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे, और अगर आप अकेले चलने का डिसीजंस ले रहे हो तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। ड्रीम्स में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि आप में से जो लोग ऐसे सोच रहे हो कि इनके बिना जीना इम्पॉसिबल है, तो एक ही बात है कि भाई आप अपने दिमाग में इतना कंडीशनिंग भर भर के क्यों लेके चल रहे हो? यू आर गुड इनफ, यू आर केपेबल। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो माया है, जो टॉक्सिक बॉन्डिंग है, वहाँ से आप बाहर आइए और कंप्लीटली आप अपने आप को उनके सामने रखिए। बी रियल, बी ऑनेस्ट, तभी जाके आप देखेंगे कि आपको कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डर डर के चलने की ज़रूरत नहीं है। जो है सो है, वो ऑटोमेटिक इम्प्रूवमेंट होगा। एंड कॉन्फिडेंस, कोई भी रिलेशनशिप में अगर आप पहले ही समझ लेते हो कि ये पावरफुल है और आपको इनके पास रह के चलना है, तो आपका अप्रोच ही गलत है। समझना ये है कि अगर ये इंसान आपके पास आए हैं तो यूनिवर्स कुछ कारण के वजह से ही ये आपके ज़िंदगी में इनको लेके आए हैं। सो ऑलवेज सोचिए एक चीज़ कि आप भी इम्पॉर्टेंट हो, आप भी खूबसूरत हो, आप भी पावरफुल हो, साथ ही साथ आपके पार्टनर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट पावरफुल है। कॉन्फिडेंट इज़ द की, मतलब जो आप सोच रहे हो आप वही सोचिएगा। आप अपनी लाइफ, आप अपने अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, और ऑलवेज एक ही बात याद रखिएगा कि जो आउटकम, जो रिजल्ट्स आपको चाहिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या होगा, ये पता नहीं क्या होगा आप दिमाग से हटाओ। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, जो मिलेगा सब कुछ अच्छा होगा, जहाँ पे जा रहे हो बहुत बढ़िया जगह होगा। सो आप अपने लिए अपने पसंदीदा ज़िंदगी क्रिएट करेंगे, आप अपने भाग्य को खुद परिवर्तित करेंगे। इसी के साथ इस ट्रेनिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई क्लेम माई सेल्फ एस्टीम। आई क्लेम माई सेल्फ एस्टीम, मैं मेरे स्वाभिमान को बढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे सेल्फ एस्टीम को बढ़ा रहा हूँ। सो आई एम इंक्रीजिंग माई सेल्फ एस्टीम और आई एम क्लेमिंग माई सेल्फ एस्टीम। ओके, इस रीडिंग एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट का रीडिंग है, जहाँ पे आप साबित कर पा रहे हो कि आप किसी और के बगैर भी अपना सपना अचीव कर सकते हो, और सामने वाले पर्सन आपका वैल्यू समझ रहे हैं। दैट इज़ द एनर्जी। वो आपको मिस कर रहे हैं और वो आपके सामने आ रहे हैं, वो आपके पास इमोशनली अवेलेबल हो रहे हैं, और इस टाइम पे शायद आप सीख चुके हो कि आप अकेले भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि आप अपना वर्स्ट नाइटमेयर, वर्स्ट फेज झेले हो इनके बगैर। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं जब टफ टाइम पे था तब तुम मेरे लाइफ में नहीं थे, अब आके क्या करोगे? जायज़ है, जायज़ है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यूनिवर्स भी कह रहा है कि बी कॉन्फिडेंट। आप अकेले काफ़ी हो, क्योंकि आप अपना टफेस्ट फेज झेले हो। अब ये आए और ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कुछ सोल ऐसे भी है जिनको लगता है कि नहीं, आपके पार्टनर भी एक पाबंदी में रहते हैं, वो भी चाह के भी नहीं आ सके। तो इसके लिए भी यूनिवर्स कह रहे हैं कि उनको कोसो मत। शायद आपके नसीब में कुछ था खराब फेज, वो खराब फेज चल गया है। नाउ यू कैन रिलाई ऑन, नाउ यू कैन स्टार्ट समथिंग न्यू विथ योर ओन कॉन्फिडेंस, एंड यू हैव टू हैव फेथ। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, और अच्छे से रहिए। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, हाइप कीजिए। बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।